Hello, bachcho. Let's see. The question says a salt X is formed and a gas is evolved when ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate. Name the salt X and the gas evolved. Describe an activity and the diagram. Draw the diagram of the apparatus to prove that the evolved gas is one which you have named. Also write the chemical equation of the reaction involved. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है पहले हम वो समझते हैं। इस क्वेश्चन का जो बेसिकली की कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अब इथेनॉइक एसिड जो है, इथेनॉइक एसिड क्या हो गया? इथेनॉइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमें ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सी कि क्या हो रहा है। हमें ये बोला कि आपका एक्स जो है सॉल्ट वो फॉर्म होता है एंड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। कब? जब आपका इथेनॉइक एसिड का मतलब क्या हो गया? CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपके ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें सॉल्ट तो मिलेगा CH3COONa। तो ये क्या हो गया? ये तो आपका हो गया एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या हमारा रिएक्शन बना CH3COO और ये Na, ये हमें मिल गया प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो हमारी गैस इवॉल्व हुई वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब रिएक्शन ने क्या बोला कि हमें ये गैस जो इवॉल्व हुई है इसकी हमें प्रेजेंस बतानी है। तो देखिए इसकी प्रेजेंस हम कैसे बता सकते हैं कि हम एक एपरेटस लेते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक कॉर्क फिट करी और डिलीवरी ट्यूब जो है वो लगा दी दूसरी टेस्ट ट्यूब में। अब जो ये टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर हमने क्या किया? हमारा रिएक्शन मिक्सचर डाला, मतलब कि CH3COOH प्लस NaHCO3 डाला। अब जब यहाँ पे रिएक्शन हुई तो रिएक्शन जब होगी तो वो क्या करेगी? वो लिबरेट करेगी CO2 गैस। जो बाकी के प्रोडक्ट्स है वो तो बन ही रहे हैं। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग डाल के रखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, आप कह सकते हैं लाइम वाटर। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिबरेट हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इधर गई। तो वो क्या करेगी कि जो यहाँ पे लाइम वाटर है इस लाइम वाटर को टर्न करेगी मिल्की। अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्की फॉर्मेशन हो जाती है, मिल्कीनेस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या हो गया? इसका मतलब जो गिवन गैस है हमारी वो CO2 है। ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने टेस्ट ट्यूब में ले रखा था, वो CO2 के साथ रिएक्ट किया। CO2 के साथ रिएक्ट करके उसने CaCO3 दिया जो मिल्की वाइट था प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो मिल्कीनेस आई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, it shows the presence of carbon dioxide. So hope this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.